हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि अभी हम इस वीडियो के अंदर नेक्सस स्विचेस के बारे में बात करेंगे जो सिस्को के डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं। प्लस हम सिस्को एसीआई के बारे में बात करेंगे और सिस्को यूसीएस। आप ये तीनों पॉइंट्स जो आपके स्क्रीन पे हैं, सिस्को नेक्सस, सिस्को एसीआई एंड सिस्को यूसीएस, जब इन तीनों के बारे में आप अच्छे से समझोगे तो आपको सिस्को का जो डेटा सेंटर का रोड मैप है वो समझ में आ जाएगा। डेटा सेंटर का रोड मैप का मतलब मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइक दैट। तो इसमें अगर सीसीआई डीसी के बारे में आप बात करोगे, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट डेटा सेंटर, या मैं इसको अभी सर्टिफिकेशन को थोड़ा सा साइड में करता हूं, आप एज ए डेटा सेंटर इंजीनियर की बात करना चाहते हो, राइट? तो उस कंडीशन में आपको डेटा सेंटर में अगर काम करना है और स्विचिंग से रिलेटेड बात करनी है तो आपको सिस्को नेक्सस डिवाइसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और ये सभी नेक्सस डिवाइसेस, जब नेक्सस स्विचेस जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो सिस्को एसीआई किस तरीके से काम करता है, और सिस्को एसीआई के बाद जितने भी नेक्सस स्विचेस होते हैं उन स्विचेस के साथ सर्वर्स कनेक्ट होते हैं जिनको हम लोग सिस्को के अंदर सिस्को यूसीएस सर्वर बोलते हैं, राइट? क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा, एंड तक अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं इस बात के लिए आपको इंश्योर करता हूं कि आज के बाद नेक्सस स्विचेस के बारे में, एसीआई फैब्रिक के बारे में और यूसीएस के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो इस बारे में कि आपको एसीआई के बारे में पता है, नेक्सस स्विचेस कैसे काम करते हैं उसके बारे में पता है, राइट? स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक चलेंगे, स्क्रैच से, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं पता अगर नेक्सस स्विचेस के बारे में तो और ही अच्छा है क्योंकि फिर तो हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक? देखो, नेक्सस स्विच मतलब सिस्को का आप इस तरीके से समझो, अभी तक हम लोग अपने कैंपस या जो भी एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर जो स्विच यूज कर रहे थे वो सिस्को के कैटलिस्ट स्विच यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट स्विच का मतलब आप जब बात करते हो कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ट्रेडिशनल पे चाहते हैं हम लोग, पहले किसमें चलते हैं? ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में क्या है, एक कोर लेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है, एक एक्सेस लेयर होता है, राइट? तो कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर की अगर बात करो या टू लेयर की बात करो, कोर लेयर एंड एक्सेस लेयर, तो उस कंडीशन में वहां पे जो कैटलिस्ट स्विचेस यूज हो रहे थे वो कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग? 9200, 9300 स्विचेस, सीरीज के स्विचेस, राइट? बट जब हम डेटा सेंटर की बात करेंगे तो वहां पे 9200 और 9300 के सीरीज के स्विचेस नहीं यूज होंगे जो सिस्को के कैटलिस्ट स्विच की हम बात कर रहे थे, राइट? यहां पे नेक्सस स्विचेस यूज होंगे। सिस्को ने स्पेशली डेटा सेंटर के लिए नेक्सस स्विचेस को डिजाइन किया और उन सभी नेक्सस स्विचेस को कंबाइन करके जब आप मल्टीपल नेक्सस स्विचेस आपस में कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद उन सभी स्विचेस का जो नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क को सेंट्रलाइज्ड मैनेज करने के लिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए सिस्को एसीआई फैब्रिक की बात कर रहे थे, राइट? मैं आपको आई थिंक डिटेल कर पा रहा हूं। जो सिस्को का नेक्सस स्विच है, अब मैं नेक्सस स्विच टर्म यूज करूंगा, नेक्सस स्विच डेटा सेंटर के लिए डिजाइन किए गए। तो इससे पहले जो सिस्को कैटलिस्ट स्विच है वो ट्रेडिशनल में यूज हो रहे थे और उसका जो यूज था वो ये था कि उसके साथ जितने भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते थे या सर्वर्स कनेक्ट करते थे उस टाइम पे जो बैंडविड्थ चाहिए थी वो बैंडविड्थ हमें अप टू 1 Gbps चाहिए थी। मतलब आप कैटलिस्ट स्विच में भी अगर आप बात करोगे तो वहां पे आपका 10 गिग का भी पोर्ट आता है, राइट? वो अपलिंक पोर्ट की हम बात कर रहे हैं। बट अदरवाइज कैटलिस्ट स्विच के अंदर अप टू 1 Gbps आपको स्पीड मिल रही थी इंटरफेस पे, राइट? लेकिन अब बात कर रहे हैं क्योंकि जब डेटा सेंटर के अंदर स्विच को यूज करने की बात करेंगे तो सिस्को ने डिजाइन ही नेक्सस स्विच किया। अब नेक्सस स्विच अगर डिजाइन किया है तो नेक्सस स्विचेस के अंदर जो भी इंटरफेसेस होते हैं उस इंटरफेस पे आपको 10 गिग का पोर्ट मिल जाएगा, 40, 80, 100 गिग का पोर्ट मिल जाएगा और यहां तक कि 400 गिग का भी पोर्ट मिल जाएगा। तो आप अब समझ सकते हो कि नेक्सस स्विच की इंपॉर्टेंस डेटा सेंटर में क्यों है। क्योंकि अगर नेक्सस स्विचेस हम लोग डेटा सेंटर में यूज करेंगे तो आपको लेटेंसी बहुत कम मिलेगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी क्योंकि वहां सर्वर्स कनेक्ट होते हैं सारे नेक्सस स्विचेस के अंदर और सर्वर से उन्हें आपस सर्वर्स टू सर्वर कनेक्टिविटी करनी है, राइट? ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे परफॉर्मेंस बहुत हाई चाहिए। तो इस कंडीशन में जो कैटलिस्ट स्विच थे, राइट, वो स्विचेस
सपोर्ट नहीं कर पाते, इतना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो सिस्को ने नेक्सस स्विचेस डिजाइन किए फॉर द डेटा सेंटर। अभी के लिए दिमाग में एक सीधी सी बात क्लिक करती है कि जो नेक्सस स्विचेस हैं इन्हें हम डेटा सेंटर में यूज करते हैं, राइट। दूसरी बात इतनी समझ में आती है, क्योंकि ये डेटा सेंटर डिवाइसेस हैं, तो ये स्विच की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्विच की बात कर रहे हैं तो L2 भी सपोर्ट करेगा और L3 भी करेगा। बट जितने भी नेक्सस स्विचेस हैं वो सब मल्टी लेयर स्विच है, राइट। L2 स्विच कोई भी नहीं, मल्टी लेयर मींस L2 एंड L3 नेटवर्किंग दोनों को सपोर्ट करेंगे नेक्सस स्विचेस, राइट। और नेक्सस स्विचेस आगे हम इनके सभी अब इसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे कि कौन से मॉड्यूलर हैं, फिक्स्ड हैं, कौन कौन से नेक्सस स्विचेस हैं, राइट। इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि ये डेटा सेंटर में यूज होने वाला स्विच है, और अगर इन स्विचेस को, मल्टीपल स्विचेस को, ये सभी नेक्सस स्विचेस हैं, इन मल्टीपल स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक फैब्रिक क्रिएट किया, राइट। क्योंकि अगर मैं नेक्सस स्विचेस को आपस में कनेक्टिविटी करूंगा और करने के बाद वन बाय वन मुझे सभी को मैनेज करना पड़ा, मतलब जितने भी स्विचेस मैंने डेटा सेंटर के अंदर लगाए वो सभी को वन बाय वन CLI लिया, एक्सेस किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, कोई नया स्विच लगाया, फिर से उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसका जो सोल्यूशन निकला वो ये निकला कि एक कंप्लीट फैब्रिक है जिसको बोलते हैं सिस्को ACI। जब भी हम मल्टीपल नेक्सस स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसमें जैसे हम लोग ट्रेडिशनल स्विचिंग के अंदर क्या कर रहे थे, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, राइट। यहां पे जब हम लेयर्स की बात करेंगे, ये सिस्को ACI की बात कर रहा हूं। ये अब ACI है क्या, अब अपने दिमाग में ये बात आती है कि ACI क्या है। ये SDN बेस्ड सोल्यूशन है। आपको SD-WAN याद आ रहा है, SD-WAN के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क था जिसमें vManage, vBond, vSmart ये सभी कंट्रोलर्स थे। तो सिस्को ने एक सिस्को ACI फैब्रिक बनाया जिसमें एक एपिक कंट्रोलर है, आगे हम बात करेंगे। अगर आपको SD-WAN का बेसिक सा आइडिया है तो वहां कंट्रोलर्स के आपने नाम सुने होंगे, राइट। vManage, vBond, vSmart, दे आर कॉल्ड कंट्रोलर्स, वो कंट्रोलर्स थे, राइट। इस तरीके से यहां पे भी एक एपिक कंट्रोलर है, आगे बात करेंगे। बट आप इसको इस तरीके से समझो कि ये रहा आपका एक नेक्सस का स्विच, ये लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों को सपोर्ट करेगा, मींस मल्टी लेयर स्विच मिलेगा। या किसी भी तरह का L2 स्विच नहीं आता, किस केस में, नेक्सस स्विच के केस में। प्लस NXOS, कैटलिस्ट स्विचेस के अंदर हम लोग iOS यूज कर रहे थे, राइट। अभी जो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो नेक्सस स्विचेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करेंगे वो NXOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। एक लाइन लिखी हुई है कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर नेटवर्किंग को सपोर्ट करेगा। आप कहोगे ट्रेडिशनल को भी सपोर्ट करेगा, हाँ बिल्कुल। अगर आप इस नेक्सस स्विच को ACI फैब्रिक का पार्ट नहीं बनाते हो, एपिक कंट्रोलर से नहीं मैनेज करते हो, तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्विच की तरह काम करेगा। इंडिविजुअल स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस पुश करनी पड़ेगी वन बाय वन सारे स्विचेस में, राइट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। मींस ऐसा नहीं है कि इसको डेटा सेंटर में ही यूज कर सकते हो और कहीं यूज नहीं कर सकते। आप किसी कैंपस नेटवर्क के अंदर, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्सस स्विच लगा सकते हो, ट्रेडिशनल जैसे स्विचिंग होती है, राउटिंग होती है, उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, राइट। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक। VXLAN क्या है और EVPN इंट्रोडक्शन क्या है। कि मैं जब VXLAN की बात करूंगा तो VXLAN आपको तब समझना है कि जब आपका नेक्सस स्विच ACI फैब्रिक का पार्ट है, तब ACI फैब्रिक के अंदर है तो उस कंडीशन में मुझे जो L2 ट्रैफिक है, L2 कनेक्टिविटी है, तो वो जो L2 कनेक्टिविटी के लिए जो टनल सेटअप होगी वो किसके थ्रू सेटअप होगी, VXLAN के थ्रू सेटअप होगी। मैं शॉर्ट में बहुत डिटेल से बताने की कोशिश, डिटेल डिस्क्रिप्शन तो पढ़ेंगे क्योंकि अब तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी आप इतना समझो कि जब भी VXLAN की बात करेंगे तो यही स्विच, सेम स्विच, स्विचिंग में क्या होता है भाई, आप सेम VLAN के अंदर हो तो कनेक्टिविटी हो जाती है, सेम सबनेट के हो में एड्रेसेस अलॉट है तो कनेक्टिविटी हो जाती है। बट जब मैं इस स्विच को सिस्को ACI फैब्रिक का पार्ट बनाऊंगा नेक्सस स्विच को, उस कंडीशन में
L2 सेम वीलैन के अंदर कनेक्टिविटी हो जाना, सेम सबनेट्स के बीच में कनेक्टिविटी हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। मींस वीलैन बेस्ड कनेक्टिविटी और सबनेट बेस्ड कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है अगर मैंने इसी नेक्सस स्विच को फैब्रिक के अंदर कनेक्ट किया, सिस्को एसीआई में यूज किया। समझ आ गई आपको बात, राइट? अब बात करते हैं ईवीपीएन क्या है। ईवीपीएन को आप इस तरीके से समझो कि VXLAN के थ्रू टनल बन गई, राइट? VXLAN के थ्रू टनल बन गई, मतलब एक आपका VLAN है, राइट? अब यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। ईपीजी के बारे में बात करेंगे। ईपीजी एक ग्रुप है, राइट? मैंने आपको इतना अभी केवल इतना समझा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता एकदम से सारी चीजें बोल देना तो फिर क्लियरिटी भी नहीं आएगी। अभी आप केवल इतना समझो कि अगर मैं इस नेक्सस स्विच को सिस्को एसीआई फैब्रिक के अंदर यूज करता हूं तो वीलैन बेस्ड कम्युनिकेशन, सेम वीलैन में कम्युनिकेशन या सेम सबनेट में कम्युनिकेशन इस तरीके से नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करेगा। इधर जैसे ही मैं सिस्को एसीआई फैब्रिक के अंदर ये स्विच कनेक्ट करता हूं तो इधर जो कनेक्टिविटी होगी, इधर जो नेटवर्किंग होगी, वो नेटवर्किंग ईपीजी बेस होगी। ईपीजी क्या मतलब? एक ग्रुप है। अगर उस ग्रुप के अंदर सेम वीलैन के लोग हैं या डिफरेंट वीलैन के या सेम सबनेट के और डिफरेंट वीलैन के, तो उस ग्रुप में है तो कनेक्टिविटी आपस में होगी, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट? तो ये जो ट्रेडिशनल वाला काम था, ये ट्रेडिशनल चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर आप सिस्को एसीआई के थ्रू काम करते हो जो इस फैब्रिक के अंदर जिस तरीके से कनेक्टिविटी या कंट्रोलिंग जो होती है। ओके, ठीक है। ईवीपीएन बिल्कुल ऐसा समझो कि ये टनल है और टनल में मल्टीपल पाथ है, तो वो पाथ डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, किस पाथ के थ्रू पहुंचना है, उसका रिलेशन ईवीपीएन से है। डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिस्को नेक्सस के बारे में बताया, जो स्विचेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सिस्को एसीआई क्या है? एसीआई आप इस तरीके से समझो कि एक एसडीएन बेस्ड सोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। आपको एसडी वैन से रिलेटेड समझ में आ रहा है कि वहां पे मल्टीपल कंट्रोलर थे, वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट। वो कंट्रोलर क्या थे? वो एक इमेज थी, एक सर्वर है, सर्वर पे वी मैनेज की इमेज इंस्टॉल कर दी, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, और वो फाइनली कंट्रोलर्स बन गए और वी मैनेज के थ्रू कंप्लीट इंफ्रा को मैनेज किया जा रहा, सेंट्रलाइज। सारे डिवाइसेस वी मैनेज के डैशबोर्ड पे आपको एक साथ एक जगह देखने को मिल जाते थे। बिल्कुल सेम थिंग यहां पे आपको फैब्रिक के अंदर जितने भी सिस्को के नेक्सस स्विचेस कनेक्टेड है, वो सारे स्विचेस एपिक कंट्रोलर, यहां पे जो कंट्रोलर का नाम क्या है? एपिक कंट्रोलर। एपिक कंट्रोलर आगे डिटेल से दिखाऊंगा। एपिक कंट्रोलर के थ्रू सारे स्विचेस सेंट्रलाइज मैनेज होंगे। और एक सबसे एडवांटेज की बात क्या, जैसे ही आप नेक्सस स्विच कनेक्ट करोगे फैब्रिक के अंदर, स्विच पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी और स्विच ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, राइट? आपको कुछ मतलब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको आगे चल के पॉलिसीज मैनेज करनी, वो पॉलिसी मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। फैब्रिक के अंदर जैसे ही नेक्सस स्विच कनेक्ट करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन पुश होगी और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियस सी बात है, चीजें जो अपडेट की गई, बनाई गई, वो तो बहुत हेल्पफुल के लिए, मतलब हेल्प के लिए ही बनाई गई। तो अब ये मल्टीपल, यहां पे बस थोड़ा सा जो इंफ्रा है वो चेंज है। मतलब इधर जो कंट्रोलर्स की जब हम बात करते हैं, किसमें? सिस्को एसीआई में। सिस्को एसीआई के अंदर एक एपिक कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू सारे स्विचेस एक जगह पे हमको दिख जाते हैं और किस स्विच पे क्या मैनेज करना है वो हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, राइट? दूसरा आप स्पाइन कंट्रोलर बोल सकते हो और लीफ कंट्रोलर बोल सकते हो। ये कनेक्टिविटी बिल्कुल वैसे ही याद आ रही है कि कोर लेयर के ट्रेडिशनल में जाओ, कोर लेयर और एक्सेस लेयर, और इधर आप बात कर रहे हो स्पाइन स्विचेस एंड लीफ स्विचेस। स्पाइन किसको बोलते हैं? बैकबोन, राइट? और लीफ स्विचेस जिसके साथ सर्वर कनेक्ट होंगे। भाई आपका डेटा सेंटर है बहुत बड़ा, तो उस डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स कनेक्ट होंगे, कंट्रोलर्स कनेक्ट, मतलब डेटा सेंटर में सर्वर कनेक्टिविटी होगी, कंटेनर्स की कनेक्टिविटी होगी, स्टोरेज के सर्वर्स होंगे, ठीक, वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत सारी मशीन्स होंगी, एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे। तो वो जितने भी सर्वर्स कनेक्ट होते हैं वो कहां कनेक्ट होते हैं? लीफ स्विच के साथ सभी सर्वर्स कनेक्ट होते हैं, राइट? और इधर अब आपको बैंडविड्थ वाली बात समझ में आएगी कि इंटरफेस की बैंडविड्थ 100 गिग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर हाई एंड सर्वर्स यूज हो रहे हैं।
जो 24/7 कनेक्टिविटी में, राइट, उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक, तो यहां पे तो लेटेंसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो स्पीड बहुत फास्ट चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है डेटा सेंटर फैब्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है कि भाई इसको एक फैब्रिक बोला, जैसे हम लोग एसडी वैन के अंदर जो आपका वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो जाता था, फैब्रिक। और जितनी भी वीएजेस ब्रांच साइड में थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट, जब वीएज हम लोग लगाते थे तो क्या होता था, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुश हो जाती थी, वीएज लगाते ही कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बाद जो ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी है, तो नेक्स्ट होप में अगला वीएज हो जाता था, वाया फैब्रिक जाने की जरूरत नहीं। मतलब फैब्रिक एज अ नेक्स्ट होप कंसीडर किया जाता था। इंटरनल फैब्रिक में क्या कनेक्टिविटी, इससे कोई मतलब नहीं थी। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया होगा। और आपको अगर जितनी बात मैं एसडी वैन के बारे में बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रही तो इसके लिए एटलीस्ट मैंने 3 वीडियोस तो चैनल पे है अभी, राइट। आगे हम लोग एसडी वैन लेके आ रहे हैं, लेकिन 3 वीडियोस तो है, उसको देख के आप कंट्रोलर्स के बारे में आइडिया लगा सकते हो, राइट। स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर, वेरी गुड। यहाँ पे जो कोर लेयर वहां पे बात करते थे हम लोग कोर लेयर की, यहाँ पे स्पाइन है, और स्पाइन के बाद जो स्विचेस कनेक्ट है जिसके साथ सर्वर कनेक्ट होते हैं, इधर सारे आपको सर्वर्स मिलेंगे, राइट। एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग, ये एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग क्या है, थोड़ा सा मैंने बता चुका हूं। इधर मैंने बोला है कि अगर ये स्विच, नेक्सस स्विच फैब्रिक में नहीं, सिस्को एसीआई फैब्रिक का पार्ट नहीं, राइट, तो उस कंडीशन में ये स्विच बिल्कुल वैसे ही काम करेगा ट्रेडिशनल स्विचिंग की तरह। कैसे, जिसमें सेम वीलैन में तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, सेम सबनेट में तो कनेक्टिविटी है, सबनेट एंड वीलैन बेस्ड नेटवर्किंग हो जाएगी। बट यही स्विच जब सिस्को एसीआई फैब्रिक का पार्ट बनेगा, तो उस कंडीशन में ये वाला टर्म आप समझो, एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग। तो इधर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर नेटवर्किंग लिखा है और इधर एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग। तो ये एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग वही है कि वीलैन बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, कि सेम वीलैन में वीलैन एंड सबनेट बेस्ड नेटवर्किंग नहीं है। यहां पे सिंपल है कि एक ईपीजी करके एक कोई ग्रुप बनाते हैं, ईपीजी ग्रुप, और इस ग्रुप में एक वीलैन 2 का है, एक वीलैन 3 का, एक वीलैन 4 का, राइट। या एक का सबनेट आईडी अलग है, दूसरे का सबनेट आईडी अलग है, तीसरे का सबनेट आईडी अलग है, बट वो एक ईपीजी ग्रुप के अंदर है। इट मींस उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, राइट। अब इन डेप्थ इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो हम आपको समझा पाएंगे आगे चल के कि एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग किस तरीके से परफॉर्म होती, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड फैब्रिक मैनेजमेंट, बिल्कुल अच्छी चीज है। यहाँ पे एक एपिक कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक इमेज है, सिंपल सी बात। वो एक सर्वर पे इमेज को डिप्लॉय करेंगे और एपिक कंट्रोलर बन के आ जाएगा, वही सारे स्विचेस सभी डिस्कवरी करेगा, देखेगा हमारे फैब्रिक में कितने स्विचेस हैं, स्विचेस लगे 100, तो 100 स्विचेस की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एपिक कंट्रोलर पे एक साथ दिख जाएगी। और आपको अब सेंट्रलाइज स्विच मैनेज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस बेसिकली आपको स्विच पे क्या लगे होंगे, सर्वर्स, और सर्वर्स के लिए क्या बनानी होगी, पॉलिसीज। तो पॉलिसीज सेंट्रलाइज एपिक कंट्रोलर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। डिवाइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फैब्रिक के अंदर कनेक्ट किया, कनेक्ट करते डिस्कवर हुआ, डिस्कवर करके जो भी इंफॉर्मेशन है कॉन्फ़िगरेशन वो पुश हो जाएगी, और पुश होने के बाद फाइनली वो एपिक कंट्रोलर पे शो करेगा। वहां जाके डिवाइस को आप पॉलिसी जो भी लगानी है, क्योंकि उस डिवाइस उस स्विच के साथ क्या कनेक्ट होंगे, सर्वर, तो उनके लिए क्या बनानी होगी, पॉलिसीज, ठीक है। चलो, तो सेंट्रलाइज फैब्रिक मैनेजमेंट आपको क्लियर है अच्छे से। अब आ जाते हैं सिस्को यूसीएस, ठीक। ये है यूनिफाइड कंप्यूट सिस्टम। यूनिफाइड सिंपल आप समझो, ये वही सर्वर है, कौन सा, जिस सर्वर पे आपने एसडी वैन के केस में वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, और सिस्को एसीआई के केस में एपिक कंट्रोलर, इन सब की इमेज आपने जिस सर्वर पे इंस्टॉल की है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एपिक कंट्रोलर बनाया है, या वी मैनेज बनाया है, या वी स्मार्ट बनाया है, या वी बॉन्ड बनाया है, तो ये वही सर्वर है सेम। तो सिस्को के अपने सर्वर्स होते, उन सर्वर्स पे इमेज डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय करने के बाद वो एज ए कंट्रोलर काम करेगा, जिस कंट्रोलर की आप इमेज डिप्लॉय करो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो डेटा सेंटर कंप्यूट के लिए यूज ही करते हैं, वेरी गुड। सर्वर्स कनेक्टिविटी है, सर्विस प्रोफाइल है, कंप्यूट मैनेजमेंट है, और इसमें अलग अलग आते हैं। आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो, वीएम्स मल्टीपल बना सकते हो, स्टोरेज सर्वर्स भी आते हैं, वो अलग होते हैं, राइट। तो वीएम क्रिएट कर सकते हैं। वीएम का आपको आइडिया होगा कि एक सर्वर मशीन है, उसमें हार्डवेयर तो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो कंप्लीट हार्डवेयर कैसे यूज करोगे, इट मींस उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हाई है, तो मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, राइट।
ठीक है, इसमें एक चीज इन लास्ट मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं, वो ये है कि नेक्सस फंडामेंटल, डेटा सेंटर फैब्रिक, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो जो 85% कवर होता है डेटा सेंटर के अंदर रोड मैप, वो कवर होता है इन 2 से। आपको नेक्सस के बारे में पता होना चाहिए और डेटा सेंटर फैब्रिक मींस सिस्को एसीआई के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जो 15% कंप्यूट फोकस है, उसका मतलब ये है कंप्यूट एंड स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आ जाती 15%। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे चले, आगे अब नेक्सस के बारे में इन डिटेल बात करते हैं और नेक्सस फैमिली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अब मैंने नेक्सस स्विच लगाया, ये बिल्कुल स्विच है, मतलब नेक्सस स्विच हो तो ये है, ठीक है। L2 एंड L3 दोनों सर्विसेज मिलेंगी, बट ये मल्टी लेयर स्विच होगा, इसमें L2 किसी तरह का L2 स्विच नहीं आता नेक्सस में, ठीक। मल्टी लेयर स्विच है, इस पे दोनों काम कर सकते हो, स्विचिंग भी पॉसिबल है एंड राउटिंग भी पॉसिबल है। सबसे पहले ये जो पोर्ट है, मैंने आपको बोला था ये जो इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस, हाँ इसमें एक अच्छी चीज बताता हूं, आप जब कैटलिस्ट स्विच यूज करते हो ना, तो कैटलिस्ट स्विच यूज करते समय आपको ऐसा कुछ लिख के आता था कि फास्ट इथरनेट FA, उसके बाद गिग पोर्ट, गीगाबिट इथरनेट, और अगर 10 गिग का पोर्ट है, क्योंकि अपलिंक पोर्ट आपको कैटलिस्ट स्विच में 10 गिग का मिल जाता है, तो TENG करके लिख के आता था, ठीक है। तो इस तरीके से पोर्ट के नाम कैटेगराइज किए गए थे, राइट। बट जब आप नेक्सस स्विच के बारे में बात करोगे, इस स्विच के बारे में, इसको आप ETH मींस इथरनेट पोर्ट बोला जाएगा। मींस पोर्ट के नेम से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये गीगाबिट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, ये 10 गिग है, राइट। तो क्लियर हो गई बात। आपको अगर पोर्ट की स्पीड चेक करनी है, कितनी बैंडविड्थ सपोर्ट करेगा, तो 100 इंटरफेस करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो गिग पोर्ट है या फास्ट इथरनेट पोर्ट है या 10 गिग पोर्ट है, 20 है, 80 है, 100 है, 400 गिग है, वो डिपेंड करता है, वो आपको इंटरफेस के अंदर जाके डिटेल देखने को मिलेगी। तो ये चीज एक अच्छी सी बात आपको एक बेसिक में बिल्कुल क्लियर हो गया। और इन पोर्ट्स पे क्या कनेक्ट होते हैं? सर्वर्स। और सर्वर्स क्या क्रिएट करते हैं? वीएम कहां बनती है? सर्वर पे, राइट। और भी स्टोरेज सर्वर्स होते हैं, क्योंकि भाई सर्वर्स है तो स्टोरेज, जिनमें सर्वर्स के अंदर क्या लगती है? हार्ड डिस्क लगाते हैं मल्टीपल स्टोरेज के लिए, राइट। तो वो भी सर्वर्स होते हैं, वो इसी पोर्ट्स पे कनेक्ट होंगे। अब क्लाउड क्या है, आप ये समझो, समझिएगा बात ध्यान से। एक कोई पोर्ट है, इस पे मैंने सर्वर लगा रखा है, राइट। इस सर्वर जो मैंने कनेक्ट किया है, ये सर्वर जो है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कहोगे इंटरनेट पे अवेलेबल कैसे? भाई इसकी रिक्वायरमेंट, एक यूजर है, ये एक यूजर है, आप इसको ऐसे समझिए, और ये यूजर अपने घर पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और इसको इस सर्वर पे काम करना है। तो मुझे अपने नेटवर्क के अंदर इस सर्वर को इंटरनेट पे अवेलेबल करना होगा। देखो, अवेलेबल करना और एक्सेसिबल दोनों में अंतर है। किसी भी डिवाइस की प्रेजेंस इंटरनेट पे है, तो प्रेजेंस इंटरनेट पे होने का मतलब यह है कि अब वो डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट तो है, वो सर्वर इंटरनेट पे प्रेजेंट है, बट एक्सेस आप उस सर्वर पे क्या कर पाओगे, ये डिपेंड करेगा आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड पे। अब ऐसे सोच लो, फेसबुक सर्वर, यूट्यूब सर्वर, जीमेल सर्वर, इन सबके सर्वर इंटरनेट पे अवेलेबल तो है, बट एक्सेस उस सर्वर पे क्या करना है वो आपकी लॉगिन आईडी पे डिपेंड करेगा। तो अवेलेबल बोल सकते हैं, एक्सेसिबल नहीं बोल सकते, राइट। क्लियर? तो अभी इसको समझते हैं कि ये एक इंटरनेट यूजर है, इसको इस सर्वर पे काम करना है। तो पहले मैंने अपने नेटवर्क के अंदर इसको इंटरनेट पे अवेलेबल बनाया। बनाने के लिए किया क्या, फाइनली यहां पे हमारे पास एक फायरवॉल कनेक्टिविटी, और फायरवॉल कनेक्टिविटी के बाद इधर इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे इसमें वापस इधर से क्या लगाया, डेस्टिनेशन नेट। किसके लिए लगाया? इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए, राइट। तो अब ये सर्वर कहां एक्सेस हो गया? वाया इंटरनेट। तो अब ये यूजर क्या बोलता है कि मैंने अपने सर्वर को किसके थ्रू एक्सेस किया? वाया क्लाउड। अब समझ आ गई? मतलब ऐसे डायरेक्ट क्लाउड बताता तो आपको लगता कि कैसे क्लाउड कनेक्टिविटी हो जाती। सिंपली एक सर्वर हमारे डेटा सेंटर के अंदर था, उसे इंटरनेट पे अवेलेबल बनाया पहले, और बनाने के बाद इधर डेस्टिनेशन नेट किया, जितना भी ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक हमारा सर्वर पे आ जाएगा, और सर्वर से वापस ये जो यूजर है इंटरनेट पे बैठा हुआ, वो सर्वर को एक्सेस कर लेता है। यूजर तो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा है, तो यूजर को पता है कि जो सर्वर एक्सेस है वो क्लाउड कनेक्टिविटी हो गई, राइट। ठीक, तो इसी को बोलेंगे क्लाउड एक्सेस। ठीक है। अभी एक चीज हो,
मैंने लेयर 2 स्विचिंग के बारे में बात की और लेयर 3 स्विचिंग के बारे में, सॉरी, लेयर 2 स्विचिंग और लेयर 3 राउटिंग के बारे में बात की। यार देखो, अब आप नेक्सस स्विच में जो सबसे मतलब मेन डिफरेंस है कैटलिस्ट स्विच और नेक्सस स्विच, उसमें आप ये समझो, यहां फीचर बेस्ड काम होता है। किसमें? नेक्सस स्विच के अंदर। मैं अपने कैटलिस्ट स्विच पे बात करूं, क्योंकि कैटलिस्ट स्विच आप पढ़ते हुए आए हो, जिसमें 9200 और 9300 स्विच की बात कर रहे हैं। उधर जो रिसोर्सेस थे, मींस जो हार्डवेयर, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं, जो कैटलिस्ट स्विच है और जो नेक्सस स्विच है, इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्सस स्विच डेटा सेंटर के लिए कंपैटिबल क्यों है? डेटा सेंटर में ही यूज के लिए होते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ठीक, यहाँ 24/7 कनेक्टिविटी है और बैंडविड्थ बहुत ज्यादा चाहिए। ये बात तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करती है। बट नेक्सस स्विच में ऐसा क्या है कि ये रिलायबल है, ये लो लेटेंसी है कंपेयर टू कैटलिस्ट स्विच। तो कैटलिस्ट स्विच के अंदर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को आप रिसोर्स मान के चलो, जो मैं टर्म यूज करूंगा रिसोर्सेस का मतलब, तो वो हार्डवेयर, राइट। और फीचर का मतलब जो आप इनेबल करते हो, आपने बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन की, क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर किया, एसीएल कॉन्फ़िगर किया, दीज आर कॉल्ड फीचर्स, राइट। तो कैटलिस्ट स्विच पे, कैटलिस्ट स्विच की बात करो, कैटलिस्ट स्विच पे जब आप फीचर इनेबल करते हो, तो सभी फीचर्स के लिए, चाहे वो बीजीपी हो या फिर एसीएल हो या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, क्यूओएस, इन सभी के लिए सेम रिसोर्स यूज होता था इन केस ऑफ कैटलिस्ट स्विच। सेम रिसोर्स का मतलब सेम हार्डवेयर, जो पूरा कंप्लीट। ठीक है। अब उसमें एक डिसएडवांटेज था, मान लेते हैं एसटीपी के केस में लूपिंग हो गई, तो जो हार्डवेयर है, जो रिसोर्स है, वो पर्टिकुलर किसी एक फीचर के लिए मैक्सिमम यूज होने लगेगा, तो अदर फीचर्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। बट आप वापस आ जाओ नेक्सस के अंदर। नेक्सस स्विचेस के अंदर फीचर बेस्ड रिसोर्स यूज होते हैं। मतलब आप फीचर इनेबल करोगे, ऐसा समझो कि एक नेक्सस स्विच है, इस नेक्सस स्विच में मेमोरी है, ठीक है, मान लेते हैं 64 जीबी मेमोरी नेक्सस स्विच के अंदर, और आपने मल्टीपल फीचर्स यूज किए। सपोज लाइक दैट, आप ऐसे मानो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन का फीचर इनेबल किया, तो बीजीपी के लिए आपका जो मेमोरी है वो अलग से एक डेडिकेटेड मेमोरी अलॉट हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा। मतलब मेमोरी तो 64 जीबी था, बट इस 64 जीबी में बीजीपी फीचर के लिए एलोकेशन हो गया अलग, एसीएल के लिए एलोकेशन अलग हो गया, मेमोरी एलोकेशन, और उसके बाद में आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर किया, मेमोरी एलोकेशन अलग हो गया। तो आप नोटिस करो कि नेक्सस स्विच के अंदर फीचर वाइज, जैसे जैसे आप फीचर इनेबल करोगे, फीचर वाइज आपका जो रिसोर्स है वो यूज होगा। बट ये चीज कैटलिस्ट स्विच के साथ नहीं थी, राइट। तो समझ में आ रहा है कि नेक्सस स्विच एडवांटेज क्या क्या है कंपेयर टू कैटलिस्ट स्विच, इसलिए नेक्सस स्विच यूज हो रहा है। और यहां पे जब कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, आपको याद होगा कि कैटलिस्ट स्विच पे जब राउटिंग इनेबल करते थे तो सिंपल कमांड चलाते थे, ग्लोबल मोड में गए, आईपी राउटिंग, राउटिंग इनेबल हो गई, राइट। अब राउटिंग इनेबल होने के बाद आप ओएसपीएफ इनेबल करो, बीजीपी फीचर इनेबल करो, क्वालिटी ऑफ सर्विस इनेबल करो, एसीएल अप्लाई करो, तो ये कोई भी, मतलब जितने भी फीचर्स हैं, ये सभी फीचर्स जब आप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे, एट दैट टाइम वो सेम रिसोर्स यूज होता था इन केस ऑफ कैटलिस्ट स्विच। ट्रेडिशनल के अंदर बात कर रहा हूं, बट वापस आ जाओ नेक्सस के अंदर। नेक्सस के अंदर अब मैं जब फीचर इनेबल करूंगा, तो फीचर इनेबल करके ग्लोबल मोड में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, फीचर इनेबल करने में कमांड चलानी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको फीचर बीजीपी, पहले फीचर्स इनेबल करने में फीचर्स आपको कमांड चलानी पड़ेगी, उसके बाद फीचर बीजीपी कमांड चलाओ, उसके बाद फीचर ओएसपीएफ चलाओ, फीचर क्वालिटी ऑफ सर्विस चलाओ। जब आप जिस फीचर को इनेबल करोगे उससे रिलेटेड वो फीचर इनेबल होगा, और जैसे ही आप फीचर इनेबल करोगे, जो रिसोर्स है ना हमारा, उस रिसोर्स में से उस पर्टिकुलर फीचर के लिए वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो अब रिसोर्स, जिस फीचर के लिए जितना रिसोर्स यूज करना था वो यूज हो गया, दूसरे फीचर के लिए दूसरा उसी रिसोर्स में से जो स्पेस है यूज हो गया। तो आप ऐसे समझो कि डेडिकेटेड डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस यूज होगा। तो इससे अगर किसी एक फीचर की वजह से जो मेमोरी साइज बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से मेमोरी साइज बहुत इंक्रीज कर रहा है, तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे फीचर पे नहीं पड़ेगा, किसी दूसरी सर्विस पे नहीं पड़ेगा, राइट।
तो समझ में आपको अच्छे से बात आ रही। तो इधर अगर आप ध्यान से समझो तो बिल्ड फॉर डेटा सेंटर, ऑब्वियस सी बात है कि डेटा सेंटर के लिए बिल्ड किया गया, फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है, तो बात ही कर चुके हैं। यहाँ 10 गीग की बात करोगे 20, 40, 80, 100, 400, यहाँ पे इस तरीके से आपको इंटरफेस के अंदर स्पीड मिल जाएगी देखने को, राइट। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिस्को एसीआई फैब्रिक का पार्ट बन जाएगा, और पार्ट बन जाएगा तो सेंट्रलाइज मैनेज हो जाएगा, तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं, एसडीएन सोल्यूशन मिल जाएगा हमको, ठीक। तो सपोर्ट सर्वर्स, स्टोरेज एंड क्लाउड, ऑब्वियस बात है इसमें चाहे स्टोरेज का सर्वर हो, चाहे जो सर्वर्स हमें क्लाउड पे एक्सेसिबल बनाने वो सभी इसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। अब उसमें आगे बात करेंगे इसके फैमिली के बारे में कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। देखो ये कंप्लीट मैंने आपको नेक्सस का बताया हुआ है, जिसमें एक इमेज ये लगी हुई है जिसमें बोला है कि मॉडर्न डेटा सेंटर के अंदर आपको 9000 सीरीज के स्विचेस मिले। नेक्सस स्विच किस सीरीज के मिलेंगे? 9000 सीरीज। तो 9000 के अंदर आपको फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर दोनों मिलेंगे, राइट। फिक्स्ड स्विचेस भी मिलेंगे और मॉड्यूलर मिलेंगे। आफ्टर दैट नेक्सस 7000 तो आपने खूब सुना होगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये तो जैसी बॉक्सेस हैं, ठीक। ये सारे बॉक्सेस आज भी लगे हुए मिलेंगे बहुत सारी जगह। इनका रिप्लेसमेंट, इनको मतलब माइग्रेट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है, बट बहुत जगह ये माइग्रेट हो भी चुके हैं, तो ये स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे। 5000 एंड 3000 ये एंड ऑफ लाइफ हो चुके, इनको इस समय यूज नहीं करते, इनका सपोर्ट नहीं है सिस्को की तरफ से। आप नेक्सस 2000 जो लिखा हुआ है, ये FEX लिखा हुआ है, ये क्या है? ये फैब्रिक एक्सटेंडर है। मतलब आप ऐसा समझो कि जब हम 5000 और 3000 यूज कर रहे थे, उस टाइम पे अगर मुझे पोर्ट बढ़ाने थे, नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज करने थे, तो उस टाइम पे हम यूज कर रहे थे एज ए एक्सटेंडर, इसे यूज कर पा रहे थे नेक्सस 2000 एक्सटेंडर की तरह, क्योंकि इसका सुपरवाइजर इंजन अपना खुद का नहीं होता। सुपरवाइजर इंजन, अब सुपरवाइजर इंजन के बारे में बात समझ में आ ही रही होगी, तो वो किसका यूज होता था? नेक्सस 3000 एंड 5000 के एज ए एक्सटेंडर इसको लगा देते थे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज कर, ठीक है। और एक तो हो गया आपका नेक्सस 1000V, मींस वर्चुअली जब हम लोग लैब करेंगे तो किस पे करेंगे? इसी पे करेंगे कि वर्चुअल स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करके हम लोग नेक्सस की लैब करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि नेक्सस स्विचेस जो है वो किसके सीरीज के आते हैं, फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर है। 7000, 5000, 3000 क्लोज आप ऐसे मान सकते हो, ये एक्सटेंडर था इसका। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे तो 7000 मिल जाएगा फैब्रिक के अंदर, अदरवाइज आपको 9000 के मॉड्यूलर एंड फिक्स्ड स्विचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सभी जब एक साथ डेटा सेंटर के अंदर ये स्विचेस एज ए स्पाइन और लीफ कनेक्टिविटी करेंगे तो ये बन जाएगा एक सिस्को एसीआई फैब्रिक, जिसको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल किया जाएगा विद हेल्प ऑफ एपिक कंट्रोलर। आगे बढ़े, एपिक कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ, सिस्को एसीआई ये कंप्लीट फैब्रिक है, ये बिल्कुल फैब्रिक को जब मैं बोल रहा हूं फैब्रिक, तो ये एसडी वैन की तरह बात कर रहा हूं। वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, 3 कंट्रोलर थे, वो एक कंप्लीट फैब्रिक हो गया। एक वीएच की ब्रांच 1 ये और ब्रांच 2 ये, इन दोनों ब्रांच के बीच में कनेक्ट करानी है। बीच में क्या है? एसडी वैन का फैब्रिक, और ये दोनों ब्रांच के बीच में कनेक्टिविटी हो रही थी विद हेल्प ऑफ वी मैनेज, वी बॉन्ड एंड वी स्मार्ट। वी स्मार्ट क्या कर रहा था? एसडी वैन याद है ना, वी स्मार्ट राउट्स अपडेट कर रहा था, वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट कर रहा था, वी मैनेज से सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे थे ब्रांच पे लगे हुए वीएजेस। थोड़ा सा रिवीजन के लिए कर दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ वापस, सिस्को एसीआई, सिस्को एपीआई में, एसीआई में देखो लिखा हुआ एपिक कंट्रोलर, ये 3। अब जैसे वहां पे मल्टीपल वीएज मतलब मल्टीपल वी मैनेज लगा सकते थे, अब डिपेंड करता है कि आपका जो फैब्रिक है वो कितना बड़ा है, इंफ्रा कितना बड़ा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोलर्स डिप्लॉय कर सकते हो। तो इधर आपका एपिक कंट्रोलर हो गया। एपिक के बाद ये स्पाइन, देखिए अगर मैं इधर कंट्रोलर्स की बात करूं तो एक आपका हो गया एपिक, एक हो गया आपका स्पाइन और एक आपका हो गया लीफ, 3 कंट्रोलर हो गए। तो एपिक सिंपली मतलब जब आप सर्वर पे इमेज इंस्टॉल करोगे तो किसकी इंस्टॉल करोगे? एपिक की, राइट। ये तो आपका एक डायग्राम बना हुआ। अदरवाइज एपिक क्या है? एक इमेज है, वो किसी एक सिस्को के यूसीएस सर्वर पे इंस्टॉल की गई होगी। समझ आ रही बात आपको? है तो इमेज ही, बट इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा है कि एपिक कंट्रोल के थ्रू स्पाइन एंड लीफ का जो इंफ्रा बना है, जो वो कंप्लीट क्रिएट हुआ है, उसको सेंट्रलाइज्ड मैनेज किया जा सकता है थ्रू एपिक कंट्रोल। अब
लीफ स्विचेस और स्पाइन स्विचेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। ये स्पाइन बिल्कुल आप कोर स्विच की तरह है, बट यहाँ पे जो कीवर्ड है मैं कोर स्विच तो नहीं बोल सकता, इधर आपको स्पाइन लेयर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे टर्म अगर हम फैब्रिक की बात करेंगे एससीआई की तो सारे टर्म्स उसी तरीके से आपको यूज करने होंगे। ये स्पाइन लेयर हो गई जस्ट लाइक कोर लेयर, और ये लीफ लेयर हो गई। लीफ में देखो क्या कनेक्ट होते हैं, उधर जब हम कैटालिस्ट स्विच में बात करते थे तो एक्सेस लेयर पे सारे यूजर कनेक्ट होते थे हमारे, राइट, याद होगा आपको। इधर आपका क्योंकि ये डेटा सेंटर बेस्ड नेटवर्क है तो इधर देखो मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट है लीफ स्विचेस पे। सर्वर्स हैं तो उसपे वीएम बनी होंगी, कंटेनर्स होंगे, ठीक है। अगर आप डेवऑप्स वगैरह के बारे में बात करते हो तो वहां पर कंटेनर्स की बात होती है, कंटेनर्स होंगे, स्टोरेज होंगे, स्टोरेज सर्वर्स लगे होंगे, नेटवर्क सर्विसेज होंगी, राइट। मतलब अगर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है, मतलब आप ये सोचो कि फायरवॉल वगैरह भी कनेक्टिविटी करनी, तो इसी के साथ तो कनेक्टिविटी होगी, पॉलिसीज वगैरह सेटअप करनी वाया नेटवर्क। तो अभी ये हो गया आपका, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत चीजें आपको बताऊं, मतलब वो होंगी, बट आप ऐसा समझो कि ये आपका हो गया स्पाइन और ये आपके हो गए लीफ स्विचेस, ठीक। थोड़ा सा और आइडिया दूं मैं, ठीक, देख लो। अगर मैं बात कर रहा हूं ये जो सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स पे अगर मैं SD-WAN की बात कर लूं कि भाई ये डेटा सेंटर है, लेकिन अगर आपको दो ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, आपकी कंपनी की कम से कम मान लेते हैं कि 100+ ब्रांचेस है, हर ब्रांच के अंदर एक VH होगा कि नहीं होगा, राइट। बट उसके लिए आपको कंट्रोलर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो कंट्रोलर्स कहां डिप्लॉय करोगे? कंट्रोलर्स के लिए ये रहे सर्वर, इन सर्वर्स पे जाके vManage, vSmart, vBond इन सब की इमेज इंस्टॉल कर दी किसी एक सर्वर पे, ठीक है। डिपेंड करता है, सेम सर्वर रखना है, अलग अलग रखना है, डिफरेंट VM रखनी, ठीक। तो उस पे जाकर डिप्लॉय की और ये कंट्रोलर्स हो गए रेडी। और रेडी होने के बाद इंटरनली अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो यहां कहीं दो आप एक VH कनेक्ट कर लो, ठीक है। और ये आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हो गई, इन ब्रांचेस के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक। क्योंकि ये सारी ब्रांचेस किसके थ्रू आएंगी? वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करके आएंगी, तो वो पार्ट तो तुम्हारा किसका हो गया? SD-WAN का हो गया, ठीक है। तो इधर आपको चीजें क्लियर है। तो एक बार डिटेलिंग और कर देता हूं कि EPG क्या है, इसी के बारे में हम उस टाइम पे बात कर रहे थे। ग्रुप एंड पॉइंट विद द सेम ऐप नीड्स, मतलब ग्रुप बना देते हैं EPG। प्रीवियस में भी बात की थी, मैंने बोला था कि अगर हम ट्रेडिशनल की नहीं, ठीक है, ट्रेडिशनल स्विचिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक फैब्रिक के अंदर बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बोला था कि VLAN बेस और सबनेट बेस नेटवर्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो यही बात बोली थी हमने कि जो EPG एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट VLAN, सेम VLAN, डिफरेंट सबनेट, सेम सबनेट जिसके भी लोग होंगे, उस अगर EPG के अंदर है, वो सर्वर्स EPG के अंदर है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। प्लस VRF के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होगी वो किसके थ्रू होगी? VRF के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। तो VRF के बारे में भी समझेंगे, चैनल पे ऑलरेडी VRF प्रेजेंट है, अगर आपको समझना है तो MPLS में आप जाओगे, उस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर VRF और MPLS आपको कंप्लीट मिल जाएगा, सारी डिटेल्स तो वहां से पढ़ सकते हो। एपिक कंट्रोलर क्या काम करता है बता चुका हूं मैं आपको, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करता है। स्पाइन स्विचेस क्या है? हाई स्पीड बैकबोन, स्पाइन बोलते हैं किसको? बैकबोन को ही तो बोलते हैं, ठीक। तो हाई स्पीड बैकबोन, मतलब इसमें देखिए मॉडल नंबर्स भी चेंज होंगे जब आप स्पाइन लेयर की स्विचेस के बात करोगे। यहां पर एक छोटी सी बात मैं और बताता हूं, यहां आपको 36 पोर्ट का स्विच मिल जाएगा और 64 पोर्ट का भी स्विच मिल जाएगा, राइट। बट जबकि आपने कैटलिस्ट स्विचेस के अंदर नहीं सुने होंगे, 24 48 पोर्ट के स्विचेस देखे होंगे आपने, राइट। बट आप जब बात करोगे नेक्सस की तो आपको 36 और 64 पोर्ट के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। स्पाइन मतलब हाई एंड स्विचेस होंगे, और लीप में उससे मतलब बात करेंगे जब मॉडल नंबर पे आ जाएंगे। तो लीप स्विचेस हो गए एंड पॉलिसी मॉडल, ठीक है। और फायरवॉल कनेक्ट करके हम लोग, क्योंकि मैंने आपका ये पॉलिसी मॉडल से रिलेशन क्या है, मैंने बोला कि जैसे ही आप एक नेक्सस स्विच लाओगे और नया इस फैब्रिक में कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते ही कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के बाद उस नेक्सस स्विच के साथ जो लीप स्विच होगा, जो सर्वर्स आप कनेक्ट करोगे, उन सर्वर्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी उसके बारे में समझेंगे। मैं बता सकता हूं अभी भी आपको, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको
डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा जब मैं आपको एसीआई बताऊंगा, तो उस कंडीशन में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा कि किस तरीके से इसमें टेबल्स बनती हैं, क्योंकि जब भी स्विचेस होते हैं उन स्विच पे जो टेबल बनती है तो एंड पॉइंट टेबल बनती है। ठीक, एंड पॉइंट टेबल का मतलब ये हो गया कि इस पे कंप्लीट एक टेबल बनेगी, ठीक है, और इस पे कूप टेबल क्रिएट होती है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा, और किस तरीके से फिर आर्प रिक्वेस्ट जाती है और आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्यूशन होता है, और उन सारे डिटेल के बारे में बात करूंगा। स्पाइन प्रॉक्सी आर्प के बारे, स्पाइन प्रॉक्सी के बारे में भी बात करूंगा इन डेप्थ। तो आई थिंक अच्छे से समझ आया। मैं एक बेसिक आइडिया लेके आने वाला था कि आपको बताने के लिए कि कैसे चीजें काम करती हैं, तो उतना आइडिया मैं आपको दे पा रहा हूं कि नेक्सस स्विचेस क्या होते हैं, सिस्को एसीआई क्या होता है, और फाइनली सिस्को यूसीएस क्या होता है, यूनिफाइड कंप्यूट सिस्टम। ये सर्वर है सिस्को का, राइट, ये देखो, और इसी सर्वर पे आपको वो सभी मल्टीपल इमेजेस जिनके बारे में मैंने सुन रखा है, वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, एपिक कंट्रोलर, ये सभी की इमेजेस इन्हीं सर्वर्स पे इंस्टॉल होती है, और इन सर्वर्स के साथ मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स कनेक्ट करोगे, जिन सर्वर्स पे आप वीएम सेटअप कर सकते हो। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या है कि इस सर्वर्स को आपको इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाना है, या आपको अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, देखो जब भी प्राइवेट कनेक्टिविटी की बात करोगे तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, आप एमपीएलएस कनेक्टिविटी करो या फिर वीपीएन कनेक्टिविटी करो। वीपीएन करना है, ओवर द इंटरनेट करना है, वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है, और प्राइवेट कनेक्टिविटी करनी है, द नेक्स्ट सोल्यूशन है वीपीएन। और अदरवाइज आपको इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं बनाना है तो आप प्राइवेट कनेक्टिविटी करते हो तो आपको एमपीएलएस सर्किट के थ्रू कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है मैं कुछ आपको थोड़ा सा अच्छे से अगर समझा पाया हूं तो आप पक्का कमेंट जरूर करोगे, तो हम आगे वीडियोस भी लेके आएंगे। अगर आपको सिस्को नेक्सस, सिस्को एसीआई और सिस्को यूसीएस के बारे में, क्योंकि यूसीएस में बहुत कुछ नहीं बताना है, यूसीएस तो एक सर्वर है, राइट, यहाँ रैक सर्वर मिल जाएंगे, ब्लेड सर्वर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यूसीएस मैनेजर मिल जाएगा जो सेंट्रलाइज्ड, आप सर्वर के पे तो मल्टीपल वीएम्स बनाओगे तो वहां पे मैनेज भी कर सकते हो, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप कमेंट करते हो, आपको चीजें समझ में आई, मैंने केवल आइडिया दिया इसमें आपको कि नेक्सस स्विच क्या होते हैं, एसीआई, सिस्को एसीआई क्या है, ये फैब्रिक कैसे काम करता है, और यूसीएस सर्वर्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर समझ में आई कमेंट करो, पक्का मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच।